हम हरियाणा के रेवाड़ी में ऐतिहासिक साबी नदी के मसानी बैराज पर खड़े हुए हैं। तमाम दृष्टि की बात कर, तमाम पहलुओं की बात कर तो जो साबी नदी थी इसका ऐतिहासिक महत्व था। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तमाम जो 3 राज्य थे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये नदी मानी जाती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं आज साबी नदी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं अतिक्रमण हुआ साबी नदी पर, तमाम इस तरह के मसले सामने आए, अब कहीं ना कहीं साबी नदी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मैं अपने साथी को कहूँगा एक बार दिखाए किस तरह से, क्योंकि 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर जो ये मसानी बैराज है ये बनाया गया था। और आप देख सकते हैं किस तरह से करीब कुछ सालों की बात पहले की बात करें तो जो पर्यटन मंत्री थे उनकी ओर से दावा किया गया था यहाँ पर इसको पर्यटक स्थल बनाया जाएगा और एक प्रयास भी शुरू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इन बीते सालों में वह दम तोड़ता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर आप हालात देख सकते हैं किस तरह से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से अब यहाँ पर लड़ाई एक दूसरी लड़नी पड़ रही है, क्योंकि जो आसपास के गांव हैं, जो यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है, वो जो यहाँ के एसटीपीज हैं उनका पानी यहाँ पर आता है। और कहीं ना कहीं जो आरोप जिस तरह से लगाया गया कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जो गंदा पानी होता है, वो इस मसानी बैराज में छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते जो आसपास के गांव हैं उनका जो भूजल इस तरह से लगातार ख़राब हो रहा है। कहीं ना कहीं जो आने वाली पीढ़ी है उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में तो तमाम लोग यहाँ के आसपास के उनके द्वारा लड़ाई भी लड़ी जाती है ताकि जो साबी नदी को आप पुनर्जीवित कर सके। उसके अलावा जो भूजल स्तर खराब हो रहा है कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त किया जा सके। इसी को लेकर एक जो खरकड़ा गाँव के ग्रामीण हैं प्रकाश खरकड़ा लगातार एनजीटी कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि लगातार पोल्यूशन विभाग की बात कर लें या फिर तमाम अन्य विभाग, ग्राउंड वाटर की बात कर लें या तमाम जिस तरह से संबंधित अथॉरिटी तमाम जगह शिकायतें दी गई, कोई समाधान नहीं हुआ। अंत में जाकर एनजीटी पहुंचे और तब जाकर शायद कोई उम्मीद जगी कि शायद कोई सुनवाई होगी। और कहीं ना कहीं अब उम्मीद एनजीटी कोर्ट से। अब प्रकाश जी से जानेंगे कि अब पूरे जो हालात है, पूरा माजरा क्या था और अब स्थिति क्या है। प्रकाश जी क्या कहेंगे, जिस तरह से साबी नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्या है पूरा मामला, क्योंकि लगातार आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, ये साबी नदी है, ये इससे आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये कोई छोटा नाला या ड्रेन नहीं है, ये बहुत बड़ी नदी है। इसकी मैं अनुमानित लंबाई की बात करूँ तो 317 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, जो 3 राज्य हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तीनों स्टेट से होकर गुजरती थी। और हमारे यहाँ रेवाड़ी ज़िले के अंदर 1977 में बहुत भारी बाढ़ आई थी साबी के अंदर। उसी को लेकर ये साबी जो बैराज आप देख रहे हैं, इसका निर्माण भी उसी के बाद किया गया था। लेकिन उसके बाद से ना इसमें पानी नहीं आया। पानी नहीं आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस पर इंक्रोचमेंट बहुत भारी मात्रा में अतिक्रमण हो गया। जगह इस पर कब्जा कर लिया लोगों ने, इस पर कॉलोनियाँ बसा दी गई हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं साबी की जद में बसाई गई हैं। ऐसे में देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जीवन के लिए जैसे पानी ज़रूरी है, जीवन के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही हमें नदियाँ और पर्वत भी स्वस्थ रहने के लिए और जीवन के लिए बहुत अति आवश्यक है। और इसी को देखते हुए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमने एक मुद्दा उठाया था कि भाई इस साबी को किसी तरह प्रदूषण से मुक्त किया जाए और अतिक्रमण से भी मुक्त कराया जाए, पुनर्जीवित किया जाए। उसी के चलते हमने एनजीटी कोर्ट का सहारा लिया और एनजीटी कोर्ट में जाने के बाद ये मामला कहीं ना कहीं सही राह पे पकड़ा है। तीनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया है, सैम्पलिंग भी होती है, रैंडमली सैम्पलिंग हो रही है। सैम्पलिंग में अगर कोई एसटीपी दोषी पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अभी आपको बताना चाहूँगा मैं, हाल पिछले दिनों में ही ना 3 अधिकारियों के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के 3 अधिकारियों के ऊपर एनवायरमेंटल कोर्ट में मुकदमा भी चला है। अभी तीनों जमानत करा के आए हैं। कौन अधिकारी थे वो जिनके ऊपर इस तरह के मुकदमा? एक तो एक्शन है, पब्लिक हेल्थ के एक्शन है, एक एसडीओ, एक जेईए, 3 है जी। अब लगातार अब लड़ाई भी लड़े, जैसे कि आपने बताया कि पर्यावरण कोर्ट की ओर से उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया था। क्या पूरा मामला था और फिर किस वजह से ये मुकदमा दर्ज किया? देखो, बार एसटीपी के अंदर ना किसी भी कंपनी हो या किसी भी कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो, उसके सही संचालन की अधिकारी, उसके संचालन की जिम्मेवारी उसके अधिकारी पे होती है। ऐसे ही जो खरकड़ा एसटीपी की मैं बात कर रहा हूँ, खरकड़ा एसटीपी 9.5 MLD का एसटीपी है, लेकिन उसका ना इतना ख़राब रिजल्ट आया है। जब भी हमने देखा है वहीं पर अंदर ही एसटीपी के अंदर ही कुआं था, उसके अंदर भी ग्राउंड वाटर में पानी गंदा छोड़ देना, अपनी कमियों को छुपाने के लिए गांव की आबादी के पास पानी छोड़ देना। तो हमने उसको मामले को बार बार उठाया, तो उसके जो अधिकारी थे उनकी कहीं ना कहीं कमियां नज़र आई। बार बार सैम्पलिंग भी उनकी फेल हो रही थी। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि वो ना उन पर इतना ज़्यादा डिपार्टमेंट में उन पर नुकसान करा चुके, वो डिपार्टमेंट पे अपने करोड़ों का नुकसान करा चुके, जुर्माना लगवा चुके, लेकिन फिर भी उन अधिकारियों को कोई ना कोई संरक्षण दिए हुए कि वो बदली तक नहीं हो रहे यहाँ से। प्रकाश जी, एक मसला था कि जो यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है, जो यहाँ पर जो इसमें बैराज में पानी डाला जा रहा है वो गंदा पानी है। जी।
तो उस तमाम इंडस्ट्री को, जो रेवाड़ी की इंडस्ट्री का भी नाम सामने आया था, आज जो एनजीटी का आदेश है उसमें भी उनका जिक्र है। आखिर किस वजह से गंदा पानी यहाँ पे छोड़ा जाता है और उसका समाधान अभी तक कितना निकल पाया है? वो जो इंडस्ट्रियों की जो बात मैं कर रहा हूँ, वो इंडस्ट्री जो एनजीटी के ऑर्डर में भी जो जिक्र हुआ है, वो पब्लिक हेल्थ ने ये कहा था कि कुछ इंडस्ट्रियां हैं जो अपना गंदा पानी इन्फ्लुएंट हमारे ना सीवरेज ट्रीटमेंट के सीवर में डाल देती हैं, पीछे से पंचर करके, हमें पता भी नहीं होता। उनका पानी, क्योंकि जो इनकी मशीनरी है वो केवल घरों के जो है वो उनको मल वगैरह है उसको ही वो ट्रीट कर पाते हैं, ना कि वो इंडस्ट्री के पानी को ट्रीट कर पाते हैं। तो बोल जी वो नहीं कर पा रहे, उससे हमारा जो सैंपल है वो फेल आ रहे हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ अधिकारियों की एक टीम बनी, गठित हुई, उसके अंदर उन्होंने सैम्पलिंग कराई। तो सैम्पलिंग के अंदर कुछ रेवाड़ी शहर के अंदर, उत्तम नगर के आसपास है, कुछ इंडस्ट्रियां पाई गई हैं जो नशियाजी रोड के ऊपर है, जो अपना पानी इसमें छोड़ रही थी। तो उन पर कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि कई महीने इसको हो गया, तमाम शिकायत, इसमें सुनवाई भी चली, कोई कार्रवाई हो पाई इसमें? कार्रवाई के नाम पे उनको क्लोजर नोटिस भी दिया गया है, कुछ बंद पड़ी हैं, लेकिन छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो रेवाड़ी शहर में है, जबकि रेवाड़ी शहर इंडस्ट्री एरिया नहीं है। आप इंडस्ट्री एरिया की बात करें तो आप धाड़ा में देखो कितनी इंडस्ट्रियाँ हैं, बावल में जाके देखो कितनी इंडस्ट्रियाँ हैं, और छोटी छोटी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो 900 से 1000 इंडस्ट्रियाँ रजिस्टर्ड है हमारे गवर्नमेंट सरकार के पोर्टल के ऊपर। इतनी इंडस्ट्रियों का अगर आप महीने में तो एक बार भी सैंपलिंग के लिए, क्या निरीक्षण के लिए चाहे तो अपना सुधार कर लें, लेकिन हो ही नहीं पाता है। उसमें इंस्पेक्शन की बात भी रखी गई है कि इंस्पेक्शन शायद प्रॉपर नहीं हो पाया, उसी का परिणाम है कि इस तरह से देखो हम किसी चीज़ को देख कर या तो अनदेखा कर रहे हैं या हम उस पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, वरना ऐसा कोई प्रशासन की पावर इतनी होती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, डीसी साहब हैं, इनके सब नोटिस में है कि कौन इंडस्ट्री पोल्यूशन करती है। आप कहीं भी चलो जाओ, धाड़ा चले जाओ, बावल चले जाओ, रेवाड़ी चले जाओ, आम आदमी बता देगा कौन सी इंडस्ट्री पोल्यूशन कर रही है। कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है, क्या उनकी अनदेखी के चलते ऐसा हो रहा है? देखो मैं एक बात कहना चाहूँगा, पिछले कुछ सालों में एक डेढ़ साल से तो मैं देख रहा हूँ, 2022 से मैं देख रहा हूँ, अब सुधार है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस तरह की इलीगल इंडस्ट्री पे ऊपर नकेल कसे हुए है, जुर्माना भी लगा रहे हैं, एसटीपी के सैंपलिंग भी ठीक ढंग से हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, सबका सब रटा रटाया राग था। जो अधिकारी चाहते थे वो रिपोर्टें बनती थी, जो अधिकारी चाहते थे वो होता था। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डिपार्टमेंट मिल के ना कार्य कर, लेकिन अब एक साल से मैं खुद देख रहा हूँ, एक साल से बहुत ज़्यादा सुधार है अधिकारियों के अंदर। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इतना काम कर रहा है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। प्रकाश भाई, जब से आप इस मसले को एनजीटी में लेके, शायद दबाव भी है अधिकारियों पे कि कोई दुरुस्त चीज़ें की जाए, शायद उसका भी परिणाम हो सकता है। हाँ ऐसा है। देखो आप जब कोई मामला कोर्ट में जाता है, वहाँ संभावनाएँ नहीं होती गलत काम होने की, क्योंकि कोर्ट की नज़रों में सब कुछ होता है। फिर मैं अपने आप को ये नहीं कहता, मैं हर चीज़ का पक्ष रखने के साथ साथ प्रूफ देता हूँ। ऐसे नहीं मैं कोई बात हवा में नहीं करता, मैं पहले अपनी तरफ से पूरे एविडेंस जुटाता हूँ। एविडेंस जुटाने के बाद एविडेंस के बिहाफ पे ही हम बात करते हैं। अगर एविडेंस के बिहाफ पे बात नहीं करते तो अब तक प्रशासन हुआ है, कोई भी हुआ, हमारी ये कार्रवाई इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। तो अभी की हालात क्या है? जैसे अभी सैंपलिंग की बात करते हैं, बार बार सैंपलिंग हुई, तो अभी का जो यहाँ पे जो पानी है दिखाई दे रहा है कि काफ़ी पानी यहाँ पे भरा हुआ है। तो अभी की स्थिति कैसा पानी है? अभी ये गंदा पानी आप देख लो ना, आपके सामने है, नज़र आ रहा है। ये तो देखो, जो चीज़ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो प्रत्यक्ष में आपके सामने है। मैं आपसे एक फ़ोटो शेयर करूंगा, जो यहाँ पे शुरू में जब ये एसटीपी का पानी नहीं डाला जाता था, तब यहाँ इरिगेशन का पानी, वो फ़ोटो देखना आप, और ये फ़ोटो आज के हालात देख लो आप। तो अभी अब शायद फरवरी में नेक्स्ट डेट, जो हेयरिंग की डेट रखी गई है, तो अभी उसमें क्या होने वाला है? अब वो तो चीफ सेक्रेटरी को बुला रखा है। वो अब की बार क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने अपना जवाब दे दिया, हरियाणा ने दे दिया, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो भी अपना रिप्लाई देंगे। तीनों की रिप्लाई, तीनों स्टेट के चीफ सेक्रेटरी एक राउंड टेबल पे बैठा के बात करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, करेंगे, समाधान होगा। मुझे ये उम्मीद है, मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि इस मामले को, हम प्रदूषण के जिस मामले को लेकर चले हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल लास्ट तक स्टेज पे पहुंचता इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ के आने वाले पीढ़ियाँ, हम तो 5 साल 10 20 साल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ आने वाली पीढ़ियों की बात। आने वाली पीढ़ियाँ याद करेगी कि हाँ, हमारे यहाँ कोई नदी थी और वो नदी आज स्वच्छ नदी है, जिससे हमारा पर्यावरण भी, हमारा भूमि का जल स्तर भी साफ़ सुथरा हो रहा है। देखिए किस तरह से एक जो साबी नदी थी उसको पुनरुद्धार के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए मुहिम छेड़ी गई है। कहीं ना कहीं एनजीटी कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट की ओर से भी, एनजीटी की ओर से भी इस पर संज्ञान लिया गया और कहीं ना कहीं जो 3 राज्यों के चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव है, उनको तलब किया गया है कोर्ट में, ताकि जवाब मांगा जा सके। जो अतिक्रमण है और तमाम तरह की समस्याएं
उसका समाधान कैसे किया जाए। आप देख सकते हैं, मैं साथियों को कहूँगा यहाँ का जो पानी है, आप यहाँ का पानी देख सकते किस तरह से, क्योंकि मसला यही है कि जिस तरह से यहाँ पर गंदा पानी छोड़ा जाता है उसके चलते भूजल स्तर खराब होता है, उसका सीधा सीधा प्रभाव जो यहाँ के आसपास के लोग रहते हैं उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्योंकि पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी सभी की है, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी अथॉरिटी है उनकी जिम्मा, तो साथ साथ यहाँ के नागरिकों की भी है। इसी के चलते जो यहाँ के प्रकाश हैं लगातार इस मसले को लेकर तमाम जगह लड़ाई भी लड़े और कहीं ना कहीं आशा भी है कि शायद कोई समाधान होगा। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि एनजीटी की ओर से कहीं ना कहीं जो उनको केस गया उसके बाद सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि क्योंकि लड़ाई आगामी जो अगली पीढ़ी है उसकी है, क्योंकि हर कोई जो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है साबी नदी है उसको उसी रूप में देखना चाहता है, जो स्वच्छता के रूप में की बात करें फिर पानी जो स्वच्छ है वो देखना चाहता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम दावे किए जाते हैं वो कागजों से बाहर निकलकर ज़मीनी स्तर पर कुछ हकीकत में तब्दील होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में अभी तो यही आशा की जा सकती है जिस तरह से, क्योंकि एनजीटी कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। जो तीनों राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको तलब किया गया, शायद आने वाले फरवरी में इसकी जो एक हियरिंग बताई जा रही है। ऐसे में उम्मीद करेंगे शायद उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव जो पक्ष है वो निकल कर आएगा।